सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन मैदान पर निराशा, व्यवसाय में अरबों का साम्राज्य। 27 मार्च 2025 को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को लखनऊ जॉइंट्स के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। इस पराजय के बाद टीम की मालकिन काव्या मारन स्टेडियम में स्पष्ट रूप से निराश दिखाई दी। क्रिकेट के प्रति उनका तीव्र जुनून जगजाहिर है और अक्सर उनकी भावनाएं सार्वजनिक रूप से व्यक्त होती हैं, चाहे वो टीम की जीत की खुशी हो या हार का दुख। हालांकि क्रिकेट के प्रति इस भावनात्मक जुड़ाव के समानांतर काव्या मारन एक अत्यंत प्रभावशाली व्यावसायिक पृष्ठभूमि से आती हैं। वह देश के प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह सन ग्रुप के चेयरमैन और मालिक कलानिधि मारन की एकमात्र संतान हैं। फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार कलानिधि मारन की अनुमानित संपत्ति लगभग 26,000 करोड़ रुपए है। इस विशाल व्यावसायिक विरासत की उत्तराधिकारी होने के नाते काव्या मारन स्वयं एक महत्वपूर्ण वित्तीय शक्ति रखती हैं। उनकी भूमिका केवल एक क्रिकेट फ्रेंचाइजी की मालकिन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह एक व्यापक और सफल व्यापारिक संगठन का अभिन्न अंग है। हाल के समय में काव्या मारन का नाम भारत के सर्वाधिक मांग वाले संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर के साथ जोड़ा गया था। अनिरुद्ध, जो दक्षिण भारतीय संगीत उद्योग में एक लोकप्रिय और प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जिन्होंने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के लिए भी संगीत निर्देशन किया है, को लेकर ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वो काव्या मारन के साथ रोमांटिक रिश्ते में हैं। अनिरुद्ध रविचंदर अपनी परियोजनाओं के लिए उल्लेखनीय शुल्क लेते हैं। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने जवान के संगीत के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक प्राप्त किया, जो AR रहमान और प्रीतम जैसे स्थापित संगीत दिग्गजों से भी अधिक है। काव्या मारन और अनिरुद्ध के संभावित संबंधों को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा हुई, जिसमें प्रशंसकों ने व्यावसायिक और कला जगत की इन दो प्रमुख हस्तियों के बीच किसी भी संभावित जुड़ाव को लेकर उत्सुकता दिखाई। तथापि अनिरुद्ध रविचंदर की टीम ने इन अटकलों का आधिकारिक तौर पर खंडन किया और स्पष्ट किया कि काव्या मारन और अनिरुद्ध केवल मित्र हैं। इससे पहले अनिरुद्ध का नाम अभिनेत्री कीर्ति सुरेश के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन वो भी निराधार साबित हुआ क्योंकि कीर्ति सुरेश ने पिछले वर्ष अपने साथी एंटनी थाटिल से विवाह कर लिया। निष्कर्षतः काव्या मारन एक ऐसी शख्सियत हैं जो सार्वजनिक और निजी जीवन के दो अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्रिकेट के मैदान पर उनकी सहज भावनाएं प्रशंसकों के साथ एक मजबूत जुड़ाव बनाती हैं, जबकि उनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि उन्हें भारतीय उद्योग जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। 27 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद की हार के बाद उनकी निराशा ने अवश्य ही ध्यान आकर्षित किया होगा, लेकिन ये भी निर्विवाद सत्य है कि वो एक ऐसे व्यावसायिक साम्राज्य की वारिस हैं जो निरंतर विकास और सफलता की ओर अग्रसर है। क्रिकेट के प्रति उनका समर्पण हो या व्यावसायिक जगत में उनकी भूमिका, काव्या मारन एक ऐसी शख्सियत बनी हुई हैं जिन पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की निगाहें टिकी रहती हैं। मैदान पर संभावित अस्थायी असफलताओं के बावजूद वित्तीय और व्यावसायिक दृष्टिकोण से उनकी स्थिति अत्यंत सुदृढ़ और प्रभावशाली है।